जानकारी, ये सभी अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, तिहाड़ जेल से बाहर आई बीआरएस नेता के कविता। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मंजूर की। सीबीआई, ईडी दोनों ही केस में जमानत मिली। दिल्ली आबकारी मामले में सुप्रीम कोर्ट से ये राहत मिली है। के कविता के भाई केटीआर तिहाड़ जेल पहुंचे। 15 मार्च को के कविता की गिरफ्तारी हुई थी। लंबा टाइम जेल में बिताया है। जेल से बाहर आकर समर्थकों ने किस तरीके से स्वागत किया, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। साथ ही साथ के कविता ने अपने समर्थकों को संबोधित भी किया। तिहाड़ जेल के बाहर बड़ी संख्या में जो समर्थक थे वो पहुंचे हुए थे। रात के वक्त की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, क्योंकि जो कागजी कार्रवाई होती है, जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो पूरा होने में अंधेरा हो गया था जिस वक्त के कविता जेल से बाहर आई। लेकिन पार्टी जो समर्थक थे वो भी खुश रहे, परिवार वाले भी बेहद खुश रहे के कविता की जमानत की इस खबर के बाद। आप सभी को मेरा धन्यवाद। 5.5 महीने के बाद आज फैमिली से, मेरे बेटे से, पति से, मेरे भाई से, सबसे मिलके थोड़ा हम भावुक हो गए हैं। लेकिन इस स्थिति का लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। आप सभी जानते हो, पूरा देश जानता है, सिर्फ राजनीति के वजह से हमें जेल में डाला गया है। हमारा कोई गलती नहीं है और ये जरूर हम फाइटर है, हम लड़ेंगे, हम अपने आप को बिल्कुल बेगुनाह साबित करेंगे। थैंक यू सो मच। जय तेलंगाना। आपको अब 2 तस्वीरें दिखा देते हैं। एक तरफ के कविता हैं जो सुप्रीम कोर्ट से राहत पा गई हैं और दोनों मामलों में ईडी, सीबीआई दोनों मामलों में जमानत मिल गई और अब जमानत मिलने के बाद फिर वो जेल से बाहर आई। के कविता लगातार ये कहती रही कि फंसाने की कोशिश है, बेवजह जेल भेजा जा रहा है, विपक्ष की आवाज़ दबाने की कोशिश हो रही है। बीआरएस नेता के कविता जब जेल से बाहर आई, समर्थकों में खुशी की लहर थी, परिवार वालों ने स्वागत किया और उसी दौरान संबोधित भी के कविता ने किया, जो आपने देखा। साथ ही साथ दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल अब जो बार बार जमानत को लेकर कोशिश तो करते हैं, लेकिन राहत उस तरीके से अब तक मिली नहीं है, क्योंकि ईडी मामले में अंतरिम जमानत मिल गई, लेकिन फिर सीबीआई वाले केस में पेच फंस गया और वहां अभी भी पेच फंसा हुआ है। यानी अब जमानत को लेकर कोशिश तो लगातार हो रही है, लेकिन इससे पहले आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे संजय सिंह हुए, मनीष सिसोदिया हुए, जो कि जेल से बाहर आ चुके हैं। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आने के बाद अब ये लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल भी क्या राहत पाने वाले हैं क्या? अगली नंबर जो उनका है, अगला नंबर उनकी रिहाई का होने वाला है क्या? क्योंकि के कविता भी कल जेल से बाहर आ गई हैं। मोहम्मद अफसर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर। इंडिया न्यूज संवाददाता मोहम्मद अफसर, अरविंद केजरीवाल और लीगल टीम लगातार पिछले कुछ दिन से कोशिश कर रही है जमानत पाने को लेकर, लेकिन के कविता के बाहर आने के बाद और इससे पहले मनीष सिसोदिया के बाहर आने के बाद, उससे पहले संजय सिंह, ये उम्मीदें और चांसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं क्या? बिल्कुल, और बल्कि पिछली बार जब सुनवाई थी अरविंद केजरीवाल की, तो उसी वक्त अरविंद केजरीवाल के समर्थक और पार्टी के दूसरे नेता कह रहे थे कि आज उन्हें जमानत मिल जाएगी, लेकिन उस दिन नहीं मिल पाई। 5 तारीख तक के लिए बात टल गई, लेकिन अब लग रहा है कि उन्हें जमानत मिल सकती है। बहुत ज्यादा उम्मीद बढ़ गई है, क्योंकि कल जब के कविता को छोड़ा गया, भले ही सशर्त छोड़ा गया उन्हें, क्योंकि उन्हें पासपोर्ट जमा कराना पड़ा है, दोनों केस में 10-10 लाख रुपए के बॉन्ड देने पड़े हैं, तो इन शर्तों के साथ उन्हें जमानत मिली है। तो अब अरविंद केजरीवाल को भी उम्मीद की जा रही है कि उनको जमानत मिल सकती है अगली सुनवाई में। इंतजार कर रहे हैं लोग 5 तारीख का। लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि बार बार आम आदमी पार्टी के नेता और उनके समर्थक यही कह रहे थे, जो के कविता के मुझे सुना हमने, क्योंकि कविता ने कहा कि जानबूझ करके उन्हें फंसाया गया था, क्योंकि कोई सबूत नहीं मिला और इसी के बाद उन्हें अब छोड़ा गया है। कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि आप पूरे सबूत को, टेल को सामने पेश कीजिए, साक्ष्य को सामने पेश कीजिए, उसके बाद केस को आगे बढ़ाएंगे। तो यही उम्मीद कर रही है आम आदमी पार्टी की अगली सुनवाई में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल सकती है। अरविंद केजरीवाल की जमानत के चांसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे जेल से बाहर आ चुके हैं। हालांकि सभी को अफसर सशर्त ही जमानत मिली है और कुछ हिदायतों के साथ फिर जमानत पर रिहा कर दिया जाता है। अब बीआरएस नेता के कविता भी अब कल जिस तरीके से सामने आई, जमानत पर छूटी हैं और अब समर्थकों ने जिस तरीके से स्वागत किया है, क्या आम आदमी पार्टी की लीगल टीम से आपकी बात हो पाई क्या? अभी लीगल टीम से तो नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं के मैं संपर्क में हूँ और वो लगातार यही कह रहे हैं कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस बार 5 तारीख को राहत मिल सकती है और अरविंद केजरीवाल बाहर आ सकते हैं। और जैसा
क्योंकि चुनाव भी बहुत नजदीक है। और एक अलग सी बात भी सामने आ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हो सकता है कि चुनाव थोड़ा पहले हो जाए, क्योंकि फरवरी में चुनाव तो होना ही है, सरकार बननी है, लेकिन हो सकता है कि चुनाव थोड़ा पहले हो जाए। और अगर 1 या 2 महीने भी चुनाव पहले होता है, प्रीपोल होता है, तो आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर एक प्रेशर बनेगा, क्योंकि उनका मुखिया जेल के अंदर है। तो कैसे चीजों को लाइन अप करना है, क्योंकि संजय सिंह तो कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया भी रोज मीटिंग कर रहे हैं, उनके आने वाले चुनाव को कैसे टैकल करना है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद एक के मजबूती मिलेगी पार्टी को, और यही उम्मीद कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जल्दी बाहर आए तो पार्टी और ज्यादा मजबूत हो। जिस तरीके से आपने बताया कि लीगल टीम की कोशिश कि जल्द से जल्द अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाए, अरविंद केजरीवाल की चाहत भी यही है, परिवार वाले इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एक एक करके जो लीडर आए, जो ग्राउंड दिया गया कोर्ट के भीतर लीगल टीम ने, यानी कि चाहे वो संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, के कविता हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, जो ग्राउंड बनाया जाता है लीगल टीम के जरिए वो ये कि भाई जांच चल रही है, पूछताछ हो चुकी है, सबूत इकट्ठा हो चुके हैं, कोर्ट भी फिर इन्हीं बातों को कंसीडर करता है मोहम्मद अफसर कि जब जांच आपकी हो गई है और ऐसा कुछ हाथ नहीं लगा तो फिर इन्हें जमानत पर रिहा कर दी जाए, आप अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे जारी रखिएगा। यहाँ भी सफिशिएंट टाइम इतना अरविंद केजरीवाल के साथ तो ईडी सीबीआई की टीम बिता चुके हैं, पूछताछ तमाम तरह की हो चुकी है। बिल्कुल, और यही लाइन कल भी थी, क्योंकि के कविता को बेल देने से पहले कोर्ट ने यही कहा था कि आप जो जरूरी साक्ष्य है वो जुटाइए, जिससे कि आगे इन्वेस्टिगेशन चलता रहे और आगे आप सबूत पेश कीजिए, लेकिन तब तक हम इनकार नहीं कर सकते उनको बेल देने से। और यही बात अरविंद केजरीवाल पर भी लागू होती है कि जब तक जो जांच है वो सीबीआई करती रहे, जो साक्ष्य है वो जुटाते रहे और वो कोर्ट के सामने पेश करें, और इसी बीच में अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जानी चाहिए। ये बिल्कुल उम्मीद है रचना। ठीक है, नजर आप रखिएगा मोहम्मद अफसर, आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हुए जो बड़ी